नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के बारे में। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो कैपिटल गेन टैक्सेशन जानने से पहले कैपिटल गेन्स समझ लेते कैपिटल गेन क्या होता है। तो कैपिटल गेन refers to any gain or profit that is earned by the individual from the sale of a capital asset। कोई भी एक आदमी को प्रॉफिट होता है कैपिटल एसेट को बेचने के बाद, वो कैपिटल गेन हो जाता है। ठीक है, अब कैपिटल एसेट क्या होती है भैया? तो कैपिटल एसेट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। एक आदमी के जो ओन करता है एक प्रॉपर्टी, वो उसकी कैपिटल एसेट हो जाती है। अब उसको बेचने के बाद जो उसको प्रॉफिट होता है वो हो जाता है कैपिटल गेन। द प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ द कैपिटल एसेट इज टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स के क्या क्या टाइप्स हैं? तो दो तरीके के टाइप हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कौन से एसेट को मैं लॉन्ग टर्म बोलूँगा? वो एसेट जो कि उस आदमी के पास 36 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड्स तक हैं, 36 महीने, 36 महीने या उससे ज़्यादा, और उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स कंप्यूट कैसे करोगे आप? तो सबसे पहला स्टेप होता है द एसएससी शुड स्टार्ट विद द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अक्रूइंग और रिसीव्ड। सबसे पहले तो फुल वैल्यू निकालेगा वो उस एसेट की। ठीक है, उसके बाद डिडक्ट द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक्विजिशन के लिए जो कॉस्ट लगी, ट्रांसफर के लिए जो कॉस्ट लगी और इम्प्रूवमेंट के लिए जो कॉस्ट लगी, लेकिन ये कॉस्ट इंडेक्स्ड है। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो बहुत पहले लिया था, तो उस टाइम पर मान के चलो कि ज़मीन की कीमत, एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस ज़मीन की कीमत उस टाइम पर 20 साल पहले लगभग 5 लाख रुपए थी। तो आज उस कीमत पर थोड़ी बेचेंगे हम, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देंगे ना। तो 5 लाख का 25 लाख हो गई मान के चलो, तो उस हिसाब से ही तो देंगे। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बात आ गई। अब यही बात आ गई, हम जब शॉर्ट टर्म कैसे करेंगे? तो सब कुछ वही है, बस यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। समझ रहे हो ना, इसीलिए। अब कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, तो एक आदमी जब शॉर्ट टर्म में कोई कैपिटल बेच रहा है तो फ्लैट 20% टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, फ्लैट 20%। अगर लॉन्ग टर्म में कर रहा है तो भैया 54F के अंडर उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स बचा सकता है, अपना टैक्स से बच सकता है। वो कब? कि जब इन ऑर्डर टू avail tax exemption the individual should buy the residential house within the tenure of 2 years after or 1 year before the transfer of the original house। जिसका ओरिजिनल हाउस है उस 1 year और 1 year before the transfer of the original house। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल हाउस है उसको ट्रांसफ़र करने से 1 साल पहले उसने वो रेसिडेंशियल, 1 साल पहले ही उसने वो रेसिडेंशियल हाउस बाय कर लिया, या फिर बेचने के बाद 2 साल के बाद उसने बाय किया है। बेचने के 2 साल बाद बाय किया है या बेचने के 1 साल पहले उसने बाय कर लिया है, तो फिर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन क्या क्या भैया जो टैक्स एग्जेम्पशन में आ सकता है कैपिटल गेन्स में? तो नो कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस इंडिविजुअल यूजेज द एंटायर सेल प्रोसीड्स ऑफ द कैपिटल एसेट टू परचेज द हाउस प्रॉपर्टी, दे विल नॉट बी टैक्स्ड। ठीक है, द इंडिविजुअल विल नॉट हैव टू पे टैक्स इफ इन कैपिटल गेन इफ दे इन्वेस्ट इन CGAS, capital gains account scheme, and by buying capital gains bonds the tax will be deducted. This is not only applicable if it is a long term capital asset and the deduction is under section 54EC। तो ये 4 चीज़ें जिसमें कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन हो सकता है, और ये था कैपिटल गेन टैक्स सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।